जिस संविधान सभा ने बाबा साहब को ऑफिशियली बहुत लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ऑफिशियली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर जी को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बाबा साहब ने को गौरवान्वित किया हुआ है। ये राइटिंग एंड स्पीचेस में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सारे डिबेट्स में लिखा हुआ है। अब जिन लोगों को बुक्स क्या होती है ये पता नहीं, वो यही बकवास करते रहते हैं कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं। बाबा साहब को चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से संविधान सभा ने गौरव किया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन डे, द बर्थ ऑफ मॉडर्न इंडिया। भारत का संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, ये उस देश की कहानी है जो सैकड़ों साल की गुलामी, भेदभाव और अन्याय से टूट चुका था, लेकिन फिर भी सपनों को जीने की हिम्मत रखता था। आइए उस यात्रा को याद करें जिसने भारत को नया भारत बनाया। संविधान से पहले भारत एक ऐसा देश था जहां जाति इंसान की इज्जत तय करती थी। अछूतों को मंदिरों, तालाबों, स्कूलों तक जाने की मनाही थी। महिलाएं संपत्ति नहीं रख सकती थी। अंग्रेजों का कानून भारतीयों की रक्षा नहीं करता था। देश 562 रियासतों में बटा हुआ था। कहीं हिंदू कानून, कहीं मुस्लिम कानून, कहीं ब्रिटिश कानून, विद नो यूनिटी। एक ऐसा देश जहां नियम अलग अलग थे, न्याय अलग अलग था। यह भारत लोकतंत्र नहीं था, यह बिखरा हुआ, टूटा हुआ और दर्द से भरा हुआ भारत था। 15 अगस्त 1947 को भारत तो आजाद हो गया, लेकिन न्याय, समानता और सम्मान वाली आजादी अभी भी दूर थी। अगर कोई नया भारत बनाना था तो सभी धर्मों का एक कानून चाहिए था। ऊंच नीच खत्म करने के लिए मजबूत नियम चाहिए थे। भारत को चाहिए था एक ऐसा संविधान जो सबको बराबरी दे सके। 1947 में संविधान सभा बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और इसके अध्यक्ष चुने गए भीमराव रामजी आंबेडकर, क्योंकि उनके संघर्षों ने उन्हें सिखाया था दर्द कैसा होता है, अन्याय कैसा लगता है और बराबरी क्या होती है। यही वजह है कि दुनिया उन्हें आज कहती है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 2 साल 11 महीने 18 दिन की मेहनत, 11 समितियां, 7,600 से अधिक सुझाव और अनगिनत बहसें, हर लाइन पर विचार, हर शब्द पर संघर्ष, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे अगर संविधान कमजोर हुआ तो भारत का भविष्य अंधकार में चला जाएगा।